जय हिंद, मैं अंजुम मदनवाल और आप देख रहे हैं वीसी खबर। यूपी में काबा बुलडोजर के रोकत साइकिल के सवार बा। इसी तर्ज पर आज हमारी चर्चा का विषय है चंदौली में काबा। तो आइए शुरू करते हैं। इस चर्चा में भाग लेने वाले हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं जिनका परिचय हम करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिवराज सिंह जी, जो भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी है, उनका स्वागत है। चंद्रमोहन सिंह जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका भी स्वागत है। अंकित यादव, LBS कॉलेज मुगलसराय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान में समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनका भी स्वागत है। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि कीनाराम में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हुए थे तो सपा विधायक द्वारा ज्ञापन दिया गया और CEO अनिरुद्ध के साथ जो हाथापाई की गई, वो आपके हिसाब से कितना उचित है? अंकित यादव जी, आपने वीडियो देखा होगा। सबसे पहले आपके चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हम गांव गरीब के लोगों को बैठने का मौका दिए अपने चैनल पे। तो आपने वीडियो देखा होगा तो सिर्फ एक तरफ का वीडियो देखा होगा, इसलिए आपको लगता है कि CEO के साथ हाथापाई हुई। CEO के साथ कोई हाथापाई नहीं हुई। सबसे पहले CEO ने माँ बहन की गालियां देते हुए लाठीचार्ज किया और अनुशासन सबसे पहले CEO ने ही तोड़ा था। हम लोग किस प्रकार का अनुशासन तोड़ा? समाजवादी पार्टी के लोग अगर ज्ञापन देना चाहते थे तो उसमें उनको क्या आपत्ति थी जी? अगर वो ज्ञापन देना चाहते थे, इससे पहले भी पार्टी दल के नेता लोग, विपक्ष के लोग ज्ञापन दिए हैं। अगर वो ज्ञापन देना चाहते तो एक अधिकारी को बुला देते, ज्ञापन ले लेते। लेकिन वहाँ पे लाठियाँ चलाना, महिलाओं के ऊपर लाठियाँ चलाना, उनको गालियाँ देना, दौड़ा के मारना, ये कहाँ का अनुचित था? मतलब ये आपके हिसाब से बिल्कुल हमारे हिसाब से सही नहीं है। पहल दूसरे पक्ष द्वारा की गई। देखिए, ब्यूरोक्रेसी एकदम मनमाना हो गई है और वहाँ के अधिकारी जो CEO थे, उन्होंने पहले लाठियाँ चलाई समाजवादी पार्टी के लोगों पर। एक हमारी महिला सभा की जिला अध्यक्ष थी, उनके हाथ में फ्रैक्चर हुआ। जितनी भी महिलाएं थी उनको भी दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और उनको गंदी गंदी गालियां दी गई। जी शिवराज सिंह जी, क्या कहना है आपका? क्या ये जो कह रहे हैं इससे आप वाकिफ रखते हैं? आप वीडियो देखी होंगी, उसमें CEO ने बहुत ही धैर्य का परिचय दिए और उन्होंने बहुत समझाने का प्रयास किया इन लोगों को। लेकिन जिस प्रकार से विधायक जी ने उनको अपने सर से सर लड़ाया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और समाजवादी पार्टी का यह मूल कल्चर है, उनका मूल स्वभाव है। वो सरकार में रहे या न रहे, वो यही गलत सही काम करते हैं, उन लोगों का मूल स्वभाव है। अब उसके लिए क्या किया? चंद्रमोहन सिंह जी, आपकी क्या राय है इस पे? विधायक जी गलत किए। अगर उनको ज्ञापन देना ही था तो विधानसभा में भी दे सकते थे, मुख्यमंत्री से मिल सकते थे। इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था योगी आदित्यनाथ जी का। अगर ये कोई मुस्लिम समुदाय का अगर कोई मतलब कार्यक्रम होता तो विधायक ऐसा काम नहीं करते। तो हिंदू समाज का कार्यक्रम था, इसलिए विधायक जी जानबूझकर नाटक किए। चंदौली के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जब श्री अखिलेश यादव जी भी कई बार आए जनपद में और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। लेकिन समाजवादी पार्टी का मूल काम है, वो मूल उनका उद्देश्य यही रहता है कि समाज में नफरत फैलाया जाए और समाज के लोगों को अलग अलग किया जाए। जनहित के जहाँ भी मुद्दे रहेंगे, जहाँ जनहित की बात आएगी, वहाँ समाजवादी पार्टी हमेशा आगे रही है, हमेशा लड़ी है और समाजवादी पार्टी आगे लड़ेगी। अगर ज्ञापन देने जाना था विधायक जी को, और इसकी सूचना विधायक जी ने पहले ही DM कार्यालय में दे दिया था कि हमको ज्ञापन देने जाना है। हम अपने जिले की सड़कों के बारे में, पानी के बारे में, खाद के बारे में, बीज के बारे में और अंकित यादव जी, मेरा अगला सवाल आपसे। प्रभुनारायण यादव जो कि सकलढिया के विधायक हैं, कभी सकलढिया की समस्याओं को लेकर अपने विधानसभा में क्यों नहीं खड़े हुए? जब बात उन पर आई तो पुलिस वालों ने उन्हें घेरा और वो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग किए। क्या ये विशेषाधिकार सड़क की समस्याओं को लेकर, सकलढिया की जनता को जो भी उनकी समस्याएं हैं उसको लेकर कभी क्यों नहीं? 4 सालों से सकलढिया की जनता धूल फाक रही थी, क्या कर रहे थे? देखिए, माननीय विधायक जी हमेशा जनहित के मुद्दों को लेकर, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे हमारे नेता प्रतिपक्ष हो, हमेशा उनके माध्यम से पूरे जनपद ही नहीं, पूरे प्रदेश की समस्याओं को हमेशा विधानसभा में और बढ़ चढ़कर जनहित के मुद्दे को उठाया जाता है। उस दिन भी, जिस दिन की आप बात कर रही हैं, उस दिन भी हमारा कार्यक्रम पहले से तय था। मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बाद में हुआ। पहले से इसकी सूचना DM कार्यालय में दे दी गई थी कि हमें ज्ञापन देने जाना है। वो मुख्यमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो मुख्यमंत्री
पूरे प्रदेश के थे, इसलिए उनको ज्ञापन देने अगर जाना था तो अगर बात किसी कारणवश नहीं बनी तो किसी बड़े अधिकारी को भेज करके, किसी ब्यूरोक्रेसी को भेज करके उनका ज्ञापन ले लिया जाता। मारने की क्या ज़रूरत थी? और जहाँ कार्यक्रम हो रहा था वहाँ से 10 किलोमीटर के दूर पर समाजवादी पार्टी के लोग थे, उनके कार्यक्रम में भी कोई बाधा नहीं पहुंचा, उनके कार्यक्रम के पास भी कोई हमारा कार्यकर्ता नहीं गया। और प्रशासन तो माननीय विधायक जी ने छोड़ा, सर से सर टकराया जी श्रीवास्तव, आप पूरी वीडियो देखिएगा। समाजवादी पार्टी का कल्चर है। शायद हमारे सहयोगी को नहीं पता होगा, हमारे सहयोगी को आधा अधूरी जानकारी होगी, इसलिए कह रहे हैं कि पहले सर लड़ाया। और भारतीय जनता पार्टी अपना विकास बताए। भारतीय एक करके बोलिए ना। अंकित यादव जी, शिवराज सिंह जी मर्यादित ढंग से डिबेट होने दीजिए। एक करके बात करिए, एक करके बात करिए। आप लोग से अनुरोध है, एक लोग करके बात करिए। भारतीय जनता पार्टी विधायक क्यों पीटे जा रहा है ये बताया हमारे सहयोगी। बताइए शिवराज सिंह जी, एक करके बात करिए शांतिपूर्ण तरीके से डिबेट को। जनता पार्टी अभी रुक जाइए, मेडिकल कॉलेज की बात कर लेते हैं। पार्टी की देन है और उसका सुनिए विधायक और सांसद जो हैं। मेरी बात सुनिए, एक करके बात कर लेते हैं। एक कर शिवराज सिंह जी। माननीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी ने उसको शिलान्यास किए और आज 60% काम दिख रहा है। चलिए बात मेडिकल कॉलेज को लेकर बात कर लेते हैं। सपा के सरकार में मेडिकल कॉलेज को लेकर जमीन ही फाइनल नहीं हो रही थी, कभी मुगलसराय में तो कभी माधोपुर में। अब भाजपा सरकार में, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरा क्वेश्चन पूरा हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए कि भाजपा सरकार में कॉलेज सैयद राजा में फाइनल हुआ और न्यू बाउंड्री वॉल करने के बाद वहाँ पे शिलान्यास हुआ। क्या आपको लगता है अंकित जी कि ये जो मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में आया है तो चंदौली वासियों के लिए कितनी बड़ी सौगात है और क्या इससे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगी? देखिए, यहीं के सांसद हैं और यही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब हैं और एक पटेल जी थी, कैबिनेट में मिनिस्टर थी और मुगलसराय में ट्रामा सेंटर का शिलान्यास करके गई हैं 2019 में और 2 साल हो गया। वो ट्रामा सेंटर आज तक बन के तैयार नहीं हुआ। उस ट्रामा सेंटर आज तक बन के तैयार नहीं हुआ और जितने करोड़ रुपए उसमें आवंटन हुए थे वो पैसा कौन गबन कर गया, आज तक क्यों नहीं बन के तैयार हुआ? आज तक ये ट्रामा सेंटर, ये मेडिकल कॉलेज क्या बनवाएंगे? ये मेडिकल कॉलेज, ये ट्रामा सेंटर, मिनी ट्रामा सेंटर नहीं बनवा सकते। मेडिकल कॉलेज क्या बनवाएंगे? मेडिकल कॉलेज, अनुरोध है आप लोग से, एक करके बात करिए ना। हमारे सहयोगी देखिए अपना अंकित जी होता है, कौन सी स्वास्थ्य की व्यवस्था जांच है? फ्री, यहाँ तक कि सिटी स्कैन से लेकर कौन सी जांच फ्री है? चंद्रमोहन सिंह जी, आपके पास हम आते हैं। क्या लगता है आपको कि मेडिकल कॉलेज बनने से चंदौली में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुदृढ़ होगी? जरूर सुदृढ़ होगी, अच्छा कार्य हो रहा है। अच्छा कार्य हो रहा है। क्या लगता है आपको कि ये भाजपा सरकार द्वारा किया गया एक अच्छा कार्य है? अन्य सरकार, सपा सरकार में जमीन फाइनल नहीं हो रही थी, तो कैसा है, मतलब क्या सोचते हैं आप इस बारे में? इस सरकार को बधाई के पात्र है कि जो मेडिकल कॉलेज का उन्होंने सगाजा में चालू किया जी, बधाई के पात्र है जी। मेरा अगला सवाल है, सकरनिया से देखा जाए तो आपसे शिवराज सिंह जी, सकरनिया से देखा जाए तो भाजपा में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी हैं, साधना सिंह का ससुराल भी सकरनिया में ही पड़ता है और वहाँ के विधायक, सपा विधायक प्रभुनारायण यादव है। तो क्या जो वहाँ की जनता इतने सालों से सड़क की धूल फाक रही थी, तो क्या जिम्मेदारी सिर्फ प्रभुनारायण यादव की है कि वो सड़क बनवाएं? क्या अनिल राजभर की जिम्मेदारी नहीं बनती? वहाँ पर उनका आवास है, क्या कहेंगे इस बारे में? अंशु जी, आपको बता दें कि सकरडीहा में सड़कों के लिए जी 498 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुका है और अधिसूचना के तुरंत बाद सड़कें आपको चमचमाती हुई दिखाई देंगी और भारतीय जनता पार्टी ये स्वीकृति कब दी गई है? ये जो आप बता रहे कि इतने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, ये कब दी गई है? जनवरी लास्ट में मिल चुकी थी
और 498 करोड़ की, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास करती है। और आप जनपद की चारों तरफ जो सड़कों का जाल बिछा है, यहाँ के सांसद और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ जी के प्रयास से, और चाहे सकलडीहा की सड़कें हो, चाहे चानिया की सड़कें हो, चाहे चंदौली से मुगलसराय की सड़कें हो, चाहे मुगलसराय से पंडित दीनदयाल नगर से बबरी की सड़कें हो, हर सड़कें चमचमाती हुई दिखाई कुछ दे रही हैं। जो बची कुछ सड़कें उसको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी विकास की है, विकास करते हैं। अंकित यादव जी, क्या लगता है आपको कि इसमें भूमिका होनी चाहिए थी कि नहीं? हमारे सहयोगी जो बोल रहे हैं, जो बीच में हमारी बातें काट रहे हैं, हमको भी बोलने का मौका दिया। जी जी, बोलिए। देखिए, जितनी सड़कें हैं, जितनी सड़कें इन्होंने गिनाई है, उन सड़कों पर हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि आप खुद जाकर सर्वे करिए। चाहे वो अलीनगर से सकलडीहा हो, चाहे सकलडीहा से धानापुर हो, चाहे सकलडीहा से चहनिया हो, चाहे सैयद राजा से जमनिया जो सड़क जा रही है वो, चाहे अलीनगर से पचफड़वा तक की सड़क हो, इतने बड़े बड़े गड्ढे आपको मिल जाएंगे कि इनके गड्ढा मुक्त का वाला दावा आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। ना एक सड़कें बनी हैं इनके सरकार में, ना यहीं के उद्योग मंत्री हैं, ना इन्होंने उद्योग के लिए कोई कारखाने लगाए हैं। आज यूरिया किसी भी समिति पे नहीं मिल रही है, एक बोरी यूरिया नहीं मिल रही है। और हम आपसे कहना चाहते हैं, बीज नहीं मिल, छुट्टा पशु शिवराज सिंह जी बोल लेने दीजिए। शिवराज सिंह जी, हम इन में अंजू जी आपको बता दूं कि छुट्टा पशु, देखिए शिवराज सिंह जी बोल लेने दीजिए, अंकित यादव को बोल लेने दीजिए, एक एक करके बात करिए ना। अंकित यादव को बोल लेने दीजिए। किसानों पर लाठियां किसने चलवाई? किसानों पर बुलडोजर कौन चलाया? किसानों के लिए रोड जाम कौन करता है? किसानों के लिए किले कौन बिछवाता है? किसानों को गालियां कौन देता है? किसानों को खालिस्तानी कौन बोलता है? ये पूरी भारतीय जनता पार्टी किसानों को बर्बाद करने पर तुली हुई है। आज जनपद में एक बोरी खाद, यूरिया, डीएपी समिति पर नहीं है, समिति पर नहीं है। और आज जब सत्ता इनके हाथ से, जब सत्ता इनके हाथ से जाने लगी है, तब ये बौखलाए हुए हैं और उजुल फुजुल की बातें कर रहे हैं। और जो है कि इस समय केंद्रीय मंत्री भी है। पहले मैडम आप सबका समय तय करिए कि कौन बोलेगा। चंद्रमोहन सिंह जी, आप बताइए कि क्या वहाँ पे अनिल राजभर का आवास है और विधायक साधना सिंह जी का ससुराल है, तो क्या इन लोग की भूमिका नहीं बनती है? सड़क इतने सालों से ऐसी पड़ी हुई थी, वहाँ की जनता धूल फाक रही थी। इन लोगों को रास्ता बढ़ाना चाहिए। विधायक का ही काम है, ये सरकार भाजपा की है। सकलिया विधानसभा में एक गाँव पड़ता है वरवा, में वहाँ का बासिंदा भी हूँ। और राजभर जी का मकान तो मेन मार्केट में है, इनको बढ़ाना चाहिए। बात हो रही सड़क की, चंदौली मार्केट में पुरानी बाजार से बबरी रोड तक महेंद्र पाड़े जी के कार्यकाल में चौड़ीकरण हुआ। इसमें करीब करीब 80 दुकानें तोड़ी गई। 2014 के बाद ये 2017 योगी जी की सरकार बन गई। इनके सरकार में बिना नोटिस दिए एक दिन पहले नापी हुआ, उसके बाद मकान तोड़ दी गई। उसके बाद आज 5 साल हो गया, मुआवजे के लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं। उसका मुआवजा भी तहसील से पूरा हो चुका है, मगर महेंद्र पाड़े जी का देने के हम लोग को मुआवजा अभी तक मिला नहीं। महेंद्र पाड़े जी के हम लोग 2 बार दिल्ली गए, उन्होंने बोला कि अब दिलवा देंगे, तब दिलवा देंगे। धीरे धीरे देखिए ये 5 साल कार्यकाल बीत गया, अब मुआवजा बना। इसमें तो अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। सपा सरकार तो बहुत बढ़िया थी, जो अधिकारियों को पीटती थी, ये अधिकारी इसी के पात्र है। शिवराज सिंह जी, क्या कहना है इस पे आपको, मुआवजे को लेकर कि टूट चुका है और फिर भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है? 2017 से पहले लगातार सपा और बसपा की सरकार हुआ। 2017 के बाद टूटा है योगी की सरकार। और आज चंदौली में विकास दिख रहा है। आप बगल में जाकर देखिए, ओवर ब्रिज के लिए हम लोग कभी सोचे नहीं थे। ओवर ब्रिज के लिए हम लोग कभी, ओवर ब्रिज के लिए बोलता है, ओवर ब्रिज के लिए हम लोग कभी सोचे भी नहीं थे कि ऐसा होगा। समाज बसपा के सांसद थे, समाजवादी। मुआवजे को लेके बात बताइए ना आप। सड़कें तो विकास तो हो ही रही है, सभी देख रहे हैं, मुआवजे को लेके क्या है? चंदौली में आए और आज वो शिलान्यास भी किए और उसका उद्घाटन भी किए। जनता उस पर
चल रही है या विकास ठीक है, उद्घाटन किए। और एक सेकंड, चंदौली जो पुल बना है उसका उद्घाटन किए तो चालू क्यों नहीं किया? चालू देर से, चालू है जाके उसको आप देख सकते हैं। 3 जनवरी को लोकार्पण हुआ तो वो चालू उसी वक्त क्यों नहीं हुआ? अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि लोकार्पण होता है और उसके बाद वो पुल चालू हो जाता है, वो सड़क चालू हो जाता है, तो वो चालू क्यों नहीं हुआ? आपको बता दें हम कि 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 14 में हम लोगों के विकास पुरुष माननीय यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी सांसद हो गए थे और 14 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार के गलत नीतियों के कारण वो चूंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि चंदौली का विकास हो, तो 2.5-3 साल हम लोगों का उसमें थोड़ा समय चला गया, उसमें डिले चला गया 2.5-3 साल। तो आज यह पुल 2 साल पहले बनके तैयार हो गया होता अगर भाजपा की सरकार रही होती। जी अंकित जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, क्या आपको लगता है कि ये लोकार्पण इतनी जल्दी क्यों हुआ? इतनी जल्दीबाजी किस बात की थी? देखिए, जल्दबाजी क्रेडिट लेने की थी। माननीय सांसद को क्रेडिट लेने की जल्दबाजी, इसलिए आधा अधूरे पुल का उन्होंने उद्घाटन कर दिया और जिस पुल की जिस क्वालिटी में उस पुल को बनाना था ओवरब्रिज को, वो क्वालिटी में ओवरब्रिज बना ही नहीं था, इसलिए उसका लोकार्पण यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद ने जल्दबाजी में किया ताकि आचार संहिता न लग जाए, क्रेडिट न मिल पाए। तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेना, झूठ फैलाना, उन्माद फैलाना, देखिए उन्माद फैलाना, और यही चाहती है कि उन्माद फैलाना, झूठ बोलना। इनकी नींव झूठ पे टिकी हुई है और इनकी सरकार जा रही है, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं और उजुल फुजुल की बातें कर रहे हैं। चल जाएगा कि सरकार आ रही है, किसकी जा रही है? चंद्रमोहन सिंह जी, आप बताइए ये कितना उचित है कि लोकार्पण करके सड़क को चालू ना करना? नहीं, ये अच्छा काम हुआ है चंदौली के लिए। महेंद्र नाथ पांडे कई अच्छा काम कराए हैं ये पुल को बनवा कर। जी, अब फीता कोई काटे, हम लोग पब्लिक है, हम लोग से कोई मतलब नहीं। हम लोग के लिए तो अच्छा काम हुआ है, हम लोग को उसको क्या बोलना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। मुगलसराय सिकटिया में विशाल पासवान की निर्मम हत्या हुई थी, खुलेआम चौराहे पर हुई थी, जिसके बाद उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए बहुत सारे लोग पहुंचे। लेकिन वहीं मुगलसराय से ही समाजवादी मानसिकता को लेकर चलने वाले जनप्रतिनिधि जो कि लोकसभा में जिले का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो क्या मृतक के परिवार को सांत्वना देना जाना, उनको नहीं लगा कि हाँ वो सांत्वना उनके परिवार को देना चाहिए? अंकित यादव। देखिए, जो भी घटना हुई उस घटना का दुख पूरी समाजवादी पार्टी चंदौली को है और उस घटना में समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेंद्र पासवान जी, समाजवादी युवजन सभा के महासचिव दिलीप पासवान जी, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी अरविंद पासवान जी, समाजवादी पार्टी के वर्तमान प्रमुख